नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी के समक्ष बड़ी चौथ की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। वर्ष भर की 12 कृष्ण पक्ष की चतुर्थियों में वैशाख मास, भादों, कार्तिक मास और माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बड़ी चौथ कहा जाता है। जो लोग 12 मास की चौथ का व्रत करने का संकल्प करते हैं, उन्हें वैशाख मास की बड़ी चौथ से ही यह व्रत शुरू करना चाहिए। आइए शुरू करते हैं बड़ी चौथ की कथा। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करवाकर फिर स्वयं भोजन करती थी। उनकी एक पड़ोसन हर रोज उनके घर आती थी और बहू से पूछती थी कि आज क्या बनाया खाया है, और सेठ की बहू उसे हर बार एक ही जवाब देती थी, ठंडा और बासी खाया है। एक दिन सेठ के बेटे ने अपनी पत्नी को पड़ोसन को यह कहते हुए सुन लिया। अपनी पत्नी का ऐसा उत्तर सुनकर सेठ के बेटे ने सोचा कि आज मैं इसे पकवान बनाने को कहूँगा, फिर देखता हूँ कि यह क्या जवाब देगी। सेठ की बहू ने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। उस दिन भी पड़ोसन ने बहू से पूछा कि आज क्या खाया है। तब बहू ने वही जवाब दिया, ठंडा और बासी खाया है। तब सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात तो जरूर है जिसके कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है। आज अपनी पत्नी से ही पूछूंगा। इतना सोचकर वह अपनी पत्नी के पास गया और पूछने लगा, तुम रोज ठंडा बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने एक साथ बैठकर तरह तरह के पकवान खाए हैं। तब उसकी पत्नी ने कहा, हम लोगों ने जो भी खाया है वह सब हमारे बड़े बूढ़ों की कमाई का है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि मैंने ताजा भोजन किया है। पत्नी की बातें उसके मन में घर कर गई और अगले दिन उसने अपनी माँ से कहा, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। तब माँ बोली, बेटा हमें किस बात की कमी है, हमारे पास तो इतना धन है कि खाया नहीं खटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने अपने आप कमाने का निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से कहा, मैं जब तक वापस ना लौटूं तुम चूल्हे की आग को बुझने मत देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो सेठ की बहू मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आ गया। इतना सोचकर वह जल्दी जल्दी में पड़ोसन के घर गई कि उसके यहाँ से आग लाकर मैं चूल्हे में रख दूंगी। जब वह पड़ोसन के घर पहुंची, पड़ोसन चौथ माता का व्रत कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, मैं अभी पूजा कर रही हूँ, तुम थोड़ी देर में आकर ले जाना। तब बहू ने पड़ोसन से पूछा, आप यह व्रत क्यों करती हैं? इससे आपको क्या मिलता है? तब पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस पावन व्रत को करने से अन्न और लक्ष्मी मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पड़ोसन से यह सब जानकर बहू ने भी चौथ माता का व्रत करना शुरू कर दिया। उसने दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन उसने घी और गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ दिया और उसके बाद भोजन किया। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन हो गए। तब चौथ माता ने सेठ के बेटे को सपने में दर्शन दिए और कहा, साहूकार के बेटे जाग रहा है कि सो रहा है? तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, घर जा और उसकी चिंता दूर कर। तब सेठ का बेटा बोला, माँ चला तो जाऊं, लेकिन हिसाब किताब कौन करेगा? फिर चौथ माता ने उसे कहा, तू सवेरे नहा धोकर चौथ माता का नाम लेकर दुकान खोलना और कंकु केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। उसने चौथ माता के कहे अनुसार वैसा ही किया और चौथ माता की कृपा से उस दिन उसका हिसाब किताब जल्दी चुकता हो गया। फिर उसने घर जाने की तैयारी की और बहुत सारा धन दौलत लेकर घर की ओर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाकर बैठा हुआ था
और सेठ के बेटे से कहने लगा, आज मैं तुझे डसूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी आयु पूरी हो गई है। तब सेठ के बेटे ने कहा, नागराज, मुझे चौथ माता ने दर्शन दिए हैं, मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, वह मेरी बहुत चिंता कर रही है, मैं एक बार घर जाकर उससे मिलाऊं, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, अगर तुम वचन देकर जाओगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, और यदि किसी कारणवश तुम लौटकर ना आए तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूंगा। उस काले नाग को वचन देकर सेठ का बेटा अपने घर चला गया। घर पहुंचकर वह सबको हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उसे उदासी का कारण पूछा तो सेठ के बेटे ने काले नाग वाली बात अपनी पत्नी को बता दी और कहा, अगर मैं उसके पास नहीं गया तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। सेठ की बहू बहुत चतुर थी, उसने कहा, आप घबराओ नहीं, आप आराम करो, मैं एक उपाय करती हूँ। उसने अपने कमरे के बाहर 7 सीढ़ियां धो दी। पहली सीढ़ी पर उसने रेत रखा, दूसरी सीढ़ी पर उसने इत्र छिड़का और तीसरी सीढ़ी पर गुलाल और फूल रखे। चौथी सीढ़ी पर उसने कंकु केसर रखा और 5वीं पर लड्डू पेड़ा और मिठाई रखी और 6ठी सीढ़ी पर उसने नरम गद्दी रखी और 7वीं सीढ़ी पर दूध से भरा हुआ कटोरा रखा। इस प्रकार कमरे के बाहर की 7 सीढ़ियां सजाकर वह वहीं बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग सेठ के घर आ पहुंचा। जैसे ही वह सीढ़ी पर चढ़ने लगा तो वह पहली सीढ़ी पर रेत में लौट गया और सोचने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया है, पर मैं वचन से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा तो मैं अवश्य ही। इसी प्रकार वह 7 सीढ़ियों पर मजे ले लेकर आराम करता हुआ वह नाग कमरे के अंदर जाने ही वाला था कि चौथ माता ने सोचा, अगर आज मैं सेठ के बेटे को नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजा को कौन मानेगा। बस फिर क्या था, गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता सब उसे बचाने के लिए आ गए। चंद्रमा ने उजाला किया और चौथ माता ढाल बनी और गणेश भगवान ने तलवार लेकर नाग को बीच में से काट दिया और ढाल से ढक दिया। सेठ की बहू थक हार कर सो गई थी। अगले दिन नगर के लोग सेठ के बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा और बहू तो उठे ही नहीं थे। जब बहुत देर हो गई तो सेठानी उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 सीढ़ियों पर जो कुछ देखा वह बहुत घबराई और बेटे बहू को आवाज देने लगी। तब बेटा बहू उठकर वापस आए। उन्होंने देखा कि एक ढाल और तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग वहाँ मरा हुआ था। तब बेटे बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आ गए, जो गणेश जी महाराज और चौथ माता ने मेरी रक्षा की। हे गणेश भगवान, हे चौथ माता, जैसे आपने सेठ सेठानी के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना भगवान। बोलो गणेश महाराज की जय, चौथ माता की जय। यदि आपको बड़ी चौथ की कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय गणेश भगवान, जय चौथ माता लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय गणेश भगवान, जय चौथ माता।